Hello बच्चों, let's read this question. So the question says unit vector in the direction of the resultant of vectors A vector is minus 3 I cap minus 2 j cap minus 3 k cap and B vector is 2 I cap plus 4 j cap plus 6 k cap is। ठीक है, आपको क्या बताना है? यूनिट वेक्टर्स बताना है आपको इन द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर्स। तो चलिए बच्चों, इस क्वेश्चन का जो आपका की कॉन्सेप्ट है, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या आपको इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है, देखिए पहले आपको रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है, फिर उसके अलावा हमें यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं इसका जो आपका की कॉन्सेप्ट होगा वो क्या होगा, आपका यूनिट वेक्टर से लिख लीजिए। ठीक है, यूनिट वेक्टर्स इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, यूनिट वेक्टर्स, सॉरी। ठीक है, तो हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब देखिए देखिए हमें यहाँ पर क्या गिवन है, दो वेक्टर्स गिवन है, ए वेक्टर और बी वेक्टर। ठीक है, हमें पता है कि देखिए उनका रिजल्टेंट निकालना हमें आता है और हमें क्या बताना है, फिर उसके बाद यूनिट वेक्टर्स उसका फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखिए यूनिट वेक्टर जो आपका की कॉन्सेप्ट है, उसका मतलब क्या है? यूनिट वेक्टर्स का मतलब होता है कि जैसे आपके पास कोई वेक्टर है ए वेक्टर। ठीक है, ए वेक्टर कोई भी वेक्टर होता है, वेक्टर क्वांटिटी के पास दो चीजें होती है, एक डायरेक्शन और एक मैग्नीट्यूड। इसका मैग्नीट्यूड मान लीजिए हमने मॉड ऑफ ए से डिनोट कर लिया। ठीक है, उसके बाद जो उसकी डायरेक्शन होगी उस डायरेक्शन को हमने ई ए कैप से डिनोट किया। ठीक है, ए वेक्टर इसका मैग्नीट्यूड दिखा रहा है मॉड ऑफ ए, और ई ए कैप क्या दिखा रहा है, इसकी डायरेक्शन। ठीक है, दिस इज यूज्ड फॉर रिप्रेजेंटिंग इट्स डायरेक्शन पार्ट एंड दिस इज यूज्ड फॉर रिप्रेजेंटिंग इट्स मैग्नीट्यूड। ठीक है, और वेक्टर के पास आपका मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होती है, दो ही क्वांटिटी होती है। ठीक है, अब हमें यूनिट वेक्टर निकालना है। यूनिट वेक्टर क्या होता है? एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, वन के इक्वल होता है, और वो सिर्फ आपको डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो हम यहाँ से ई ए कैप यानी कि जो उसकी डायरेक्शन होगी उसको क्या लिख सकते हैं, ए वेक्टर डिवाइड बाई मॉड ऑफ ए। ठीक है, ये आपको क्या देगा, इस वेक्टर की डायरेक्शन दे देता है। ठीक है, ये आपका क्या हो जाता है, यूनिट वेक्टर्स की प्रॉपर्टी है। अब दूसरा आपसे पूछा था कि रिजल्टेंट, अगर आपके पास दो वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर्स, हमें उनका क्या निकालना है, रिजल्टेंट निकालना है। तो उनका रिजल्टेंट निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला होता है, आर वेक्टर इज इक्वल टू अगर ए वेक्टर प्लस ऑफ बी वेक्टर। उन दोनों वेक्टर्स का क्या कर लीजिए आप, ग्राफिकली उनको ऐड कर लीजिए, उनका रिजल्टेंट हो जाता है। ठीक है, दिस इज द रिजल्टेंट। ठीक है, अब देखिए ये आपका क्या होगा, दिस इज योर की कॉन्सेप्ट। अब हम क्वेश्चन पे आगे प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन में देखिए उसने क्या गिवन किया है, क्वेश्चन में उसने गिवन किया है कि यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। हमारे पास ए वेक्टर और बी वेक्टर दो वेक्टर्स गिवन है। ठीक है, तो हम देखिए क्या लिख सकते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर क्या हो जाएगा इसका, रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा उसका आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस ऑफ और बी वेक्टर। ठीक है, ए वेक्टर आपको क्वेश्चन में कितना गिवन है, माइनस 3 आई कैप माइनस ऑफ 2 जे कैप माइनस ऑफ अवर 3 के कैप। ठीक है, दिस इज अवर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को ऐड कर लेंगे तो कितना जाएगा आपका, 2 आई कैप प्लस 4 ऑफ जे कैप प्लस 6 ऑफ आवर के कैप। ठीक है, ये आपका क्या आ जाएगा, दिस विल कम आउट योर रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, तो देखिए यहाँ से रिजल्टेंट वेक्टर हम क्या लिख सकते हैं, माइनस 3 आई कैप प्लस 2 आई कैप को क्या लिख लेंगे यहाँ से आप, माइनस आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 4 जे कैप को क्या लिख लेंगे आप, प्लस 2 जे कैप माइनस 3 के कैप प्लस 6 के कैप को क्या लिख लेंगे, प्लस 3 के कैप। ठीक है, दिस इज अवर रिजल्टेंट वेक्टर। अब हमें क्वेश्चन में क्या दिखाना है, हमें यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है इन द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। ठीक है, तो यानी कि हमें यहाँ पर ई आर वेक्टर फाइंड आउट करना है। ER vector is a vector which is representing the direction of this resultant vector। तो डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए देखिए ये आपकी इक्वेशन वन मान लीजिए, इसका क्या फॉर्मूला होता है आपका, आर वेक्टर लिख लीजिए और उसके बाद उसके मॉड से उसे क्या कर लीजिए, आप डिवाइड कर लीजिए। ठीक है, दिस इज हाउ वी विल रिप्रेजेंट द यूनिट वेक्टर और डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। ओके, तो देखिए वेक्टर को आप एज इट इज लिख लीजिए, माइनस आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस ऑफ ओवर 3 के कैप डिवाइड बाई उसका मॉड, यानी कि उसका रिजल्टेंट। ठीक है, तो देखिए -1 का कोफिशिएंट कितना है, 1, इसको 1 का स्क्वायर प्लस ऑफ ओवर 2 का स्क्वायर प्लस ओवर 3 का स्क्वायर। ठीक है, ये आपका ऐसा आ जाएगा। और हम यहाँ से लिख सकते हैं आपका जो रिजल्टेंट वेक्टर रहेगा यानी कि यूनिट वेक्टर अलोंग द आर कैप, इट विल बी कम आउट माइनस आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस ऑफ ओवर 3 के कैप डिवाइड बाई, अब इन तीनों का एडिशन कर लीजिए, 1 प्लस 4 कितना, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, तो 9 प्लस 1 13, सॉरी 9 प्लस 4 13, 13 प्लस 1 14, तो ये कितना जाएगा आपका रूट ऑफ 14। सो दिस विल बी द अवर रिजल्टेंट वेक्टर, सॉरी रिजल्टेंट यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो आपका रिजल्टेंट का यूनिट वेक्टर आपका ये आ जाएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को अगर हम मैच करें तो देखिए ऑप्शन सी से आपका ये मैच करता है। ठीक है, दिस इज मैचिंग विद द ऑप्शन सी, सो वी कैन राइट डाउन हियर दैट ऑप्शन सी इज द करेक्ट। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी इज आपका करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। ओके, so this is how we will find out, the first we have find out the resultant, then we have find out the result unit vector along this resultant। okay, तो यहाँ से आपका ऑप्शन सी क्या आ गया, करेक्ट आ गया। ओके, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।